निष्काम कर्मयोग क्या है। आओ पहले जानते हैं योग क्या है। स्वयं को जानना योग है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, संत कहते हैं, क्योंकि हम दूसरे को जानने में लगे रहते हैं जबकि स्वयं से अनजाने रहते हैं। ज़िंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, कहते हैं हज़रत इकबाल, गुफ्तगू ज़िंदगी भर हुई गैरों से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। स्वयं से मुलाकात के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, जागरण घटित होता है कि हम स्वयं को जानने में उत्सुक हो जाते हैं कि मैं कौन हूँ। इसी बात को दत्तात्रेय अवधूत गीता में कहते हैं, जब तक ईश्वर की कृपा नहीं मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। सबके भीतर ये प्रश्न नहीं उठता, कोई बड़भागी होता है उसके भीतर ये सवाल उठता है कि मैं कौन हूँ। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं मैं कौन हूँ प्रश्न नहीं उठता। मृत्यु से कंपित जीता है जब तक अज्ञानी नर रहता। अब ईश्वर कहो कि ब्रह्म कहो वह तुम ही हो, तुम ही हो। वह अब आत्मा कहो कि ब्रह्म कहो वह तुम ही हो, तुम ही हो। पहले तुम जानते हो कि मैं आत्मा हूँ और फिर जानते हो कि आत्मा का विस्तार ही ब्रह्म है। लेकिन सवाल जब तक नहीं उठता कि मैं कौन हूँ, तब तक योग की यात्रा शुरू नहीं होती। और जब एक बार जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर एक दूसरी परिभाषा आती है कि आत्मस्मरण में रहना योग है। इसी को ओशो कहते हैं साक्षी में रहना योग है। गुरुजीएफ कहा करता था सेल्फ रिमेम्बरेंस, हमेशा आत्मस्मरण में रहो। इसलिए कई ज्ञानियों ने कहा, योगियों ने कहा कि स्वयं को जानना और स्वयं से जुड़ना योग है। जान तो लिया, लेकिन क्या आत्मस्मरण में रहते हो? क्या स्वयं से जुड़ने के लिए प्रयास करते हो? क्या स्वयं से प्रेम करते हो? अन्यत्र ओशो कहते हैं कि योग समाधि का विज्ञान है, क्योंकि ये जुड़ना, इसका शिखर है समाधि। ये जुड़ना, ये योग, इसकी फ्लावरिंग है समाधि। तो आओ अब जानते हैं कि योग कितने प्रकार का है। तो योग मूलतः 7 प्रकार का है, अर्थात 7 मौलिक योग हैं। और ये 7 मौलिक योग हमारे 7 चक्रों से संबंधित हैं। चक्र विज्ञान के बारे में बहुत बार तुमने मुझसे सुना होगा कि 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे है, कॉकेक्स के पास। तो ये मूलाधार चक्र से जो संबंधित है वो कर्मयोग है। ऐसे ही स्वाधिष्ठान चक्र है सेक्स सेंटर के ठीक पीछे। इससे इंद्रियां हैं, जैसे मूलाधार चक्र से शरीर का नियंत्रण होता है, स्वाधिष्ठान चक्र से इंद्रियों का नियंत्रण होता है। इंद्रियों का जो फंक्शन है वह भोग है, और भोग जब साक्षी से जुड़ता है तो तंत्र योग बन जाता है। ऐसे ही तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, हमारी नाभि चक्र के ठीक पीछे है, और इसका फंक्शन सांस है। प्राण यहाँ से नियंत्रित होता है, और सांस जब साक्षी से जुड़ता है तो हठ योग बन जाता है। ऐसे ही चौथा चक्र अनाहत चक्र है, हमारे हृदय चक्र के ठीक पीछे है, और इसका फंक्शन राग है, प्रेम है, और जब प्रेम साक्षी से जुड़ता है तो भक्ति योग बन जाता है। ऐसे पांचवा चक्र हमारे विशुद्ध चक्र है, जो कंठ चक्र के ठीक पीछे गर्दन में है, और यहाँ से मन है और विचार है, सम्मान है, मैत्री है। और जब हमारा विचार, जब हमारा सम्मान साक्षी से जुड़ता है तो ज्ञान योग बन जाता है। ये मैत्री का योग है। ऐसे ही छठा चक्र आज्ञा चक्र है, हमारा जो फोरहेड है ये उसका बटन है, और इसके ठीक पीछे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पास ही आज्ञा चक्र है, और इससे अवेयरनेस है। और इस तरह साक्षी इटसेल्फ जो टोटल अवेयरनेस है या ध्यान है, ये ज्ञान योग है, ध्यान योग है। और फिर जो 7वां चक्र है सहस्रार चक्र है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र सबसे ऊपर है उसका बटन है, और ये जो पीनियल ग्लैंड है उसके पास है, और ये यहाँ पर आत्मा का निवास है, परम चैतन्य का निवास है। और इससे जो जुड़ा योग है वो सांख्य योग है। तो बेसिक रूप से
मौलिक रूप से 7 ही योग है, लेकिन इसके आधार पर कुछ मिश्रित योग भी हैं, कंबाइंड योग भी हैं, और ये मिश्रित योग मूलतः 3 हैं। पहला है अष्टांग योग, इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। वे कहते हैं कि अष्टांग योग के 8 अंग हैं। जैसे पहला यम, बाहर कैसे हम व्यवहार करें, फिर है नियम, हमारा आचार कैसा हो, जो मूलतः भीतर से संबंधित है। इसका यम और नियम का संबंध ज्ञान योग से है। और फिर कहते हैं तीसरा क्या है, तीसरा है आसन, फिर चौथा क्या है प्राणायाम, इन दोनों का संबंध हठ योग से है। और फिर पांचवा क्या है प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, इसका संबंध ज्ञान योग से है। इस तरह ये मिश्रित योग है। फिर दूसरा मिश्रित योग राजयोग है। अष्टांग योग का जो अंतिम 3 सोपान है, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों को मिला करके राजयोग बनता है। और फिर जो तीसरा मिश्रित योग है वो सहज योग है। सहज योग क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम सहज योग है। तो अब जानते हैं कि कर्म योग क्या है। जैसा मैंने कहा, कर्म योग का संबंध मूलतः मूलाधार चक्र से है, और मूलाधार चक्र जो है वो शरीर का नियामक है। जिसका मूलाधार चक्र विकसित नहीं होता है वो शरीर से ठीक ना हो जाता है। टॉन्सिल्स, ट्यूमर्स, ये सारी चीज़ें उसके शरीर में होती हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र से शरीर का जो फंक्शन है वो कर्म है, एक्शन है, और कर्म से संबंधित जो योग है उसका नाम है कर्म योग। अर्थात कर्म योग को अगर गणित की भाषा में कहना चाहें तो कर्म प्लस साक्षी, अर्थात आत्मस्मरण के साथ कर्म करने का मज़ा कर्म योग है। और एक बात ध्यान देने की है कि ये वास्तव में जब कर्म योग जब हम करते हैं तो कर्म में, जैसे मान लो उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाना एक कर्म है, लेकिन गाड़ी चलाते समय रास्ते का हमें ख्याल रखता है, गाड़ी का ख्याल रहता है, एक्सेलरेटर का ख्याल रह रहा है, ब्रेक का ख्याल रह रहा है, रास्ते में कोई दिखाई दे रहा उस पर नज़र जा रही। लेकिन गाड़ी चलाते समय क्या स्वयं का ख्याल है कि मैं भी हूँ? इसी तरह गृहिणियाँ मान लो सब्जी बनाती हैं तो कितना मसाला डालना है, सब्जी कैसे बनानी है, कितना तेल डालना है, कढ़ाई पर ख्याल है, सबका ख्याल है। लेकिन जो सब्जी बना रहा है या बना रही है, स्वयं का ख्याल है कि नहीं? अगर स्वयं का ख्याल रखते हुए सब्जी बनाया जा रहा है तब ये कर्म योग हो गया। अर्थात कि कोई भी कर्म करते समय अगर आत्मस्मरण उससे जुड़ जाता है तो वो कर्म योग बन जाता है। और इस तरह से ऐसा भी कह सकते हो कि वर्तमान में रह करके कर्म करने का मजा लेना कर्म योग है। इसलिए जनक कहते हैं, जनक अष्टावक्र पूछते हैं उनसे कि जनक तुम बताओ कर्मयोग क्या है? तो कहते हैं जनक, गुरुदेव मैंने जैसा समझा है वो ये समझा है, कृतम किमपि नैव स्यात्। कौन सा कृत्य आएगा, कौन सा फल दे जाएगा, हमें बिल्कुल पता नहीं है। कृतम किमपि नैव स्यात् इति अष्टावक्र कहते ये स्यात् क्यों लगा दिया, ये शायद क्यों लगा दिया, क्या संशय है? कहता है कि नहीं गुरुदेव, गलती हो गई। इति संचित तत्वतः, इसे मैंने तत्वतः, इसे मैंने अनुभव पूर्वक जाना है। तो कहते हैं अष्टावक्र कि फिर करते कैसे हो, कर्म कैसे करते हो? बोला कि बहुत सामान्य बात है गुरुदेव, यदा यत कर्मम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। जो कर्म सामने आता है उसको करने का मज़ा लेता हूँ, ऐसे कर्मयोग करता हूँ। अब तुमने चूँकि पूछा है कि निष्काम कर्मयोग क्या है, तो इसके पहले आओ जानते तब निष्काम कर्म क्या है, फिर जानेंगे कि निष्काम कर्मयोग क्या है। और निष्काम को समझने के लिए पहले सकाम को समझ लो। सकाम कर्म का अर्थ है कि फल का मज़ा लेना। जैसे कोई भी कर्म करोगे तो उद्देश्य होगा जो भविष्य में होगा, फिर उसका फल होगा, फल जब भी आएगा वो अतीत बन करके आएगा, और फिर जो कर्म करोगे वो तुम वर्तमान में करोगे। तो संसारी कौन है, संसारी क्या करता है, वो जब फल मिलता है कर्म का, उद्देश्य के अनुकूल जब उसको फल मिल जाता है तो उसका मज़ा लेता है। उसकी कामना है कि फल हमारे उद्देश्य के अनुसार मिले। तो सकाम कर्म का एक तरह से तब अर्थ हुआ कि फल प्राप्ति का मज़ा लेना।
जबकि निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है कि अभी कर्म करने का मजा लेना। फल प्रतिकूल होगा, अनुकूल होगा, इसका कोई हिसाब नहीं, कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा। ये सृष्टि द्वंद्वात्मक है, ये जीवन का नियम है। तो निष्काम कर्म जो करता है उसकी नज़र फल पर नहीं रहती, बल्कि उसकी नज़र कहाँ होती है? उसकी नज़र कर्म करने पर होती है। अब भी इस क्षण को रंगीन बताओ। एक शायर कहता है, क्या पता हो न सहर शाम के राही के लिए, हाथ उठे न उठे कल को सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। इस क्षण में जो कर्म कर रहे हो उसका मजा लो, ये है निष्काम कर्म। जी, इसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, समझाते हैं कि निष्काम कर्म क्या है जनक। कहते हैं, हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं। और जो सकाम कर्म करते हो, ये जो कामना है कि हमारी इच्छा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार फल प्राप्त हुए, एक व्याधि है, एक रोग है। क्योंकि एक बार कामना हुई, एक बार काम हुआ, तो फिर अगर इच्छा अनुसार फल नहीं मिला तो फिर, इसलिए कहते हैं कि ये हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं और निष्कामना सी समाधि नहीं। लेकिन जब निष्काम रहते हो, अर्थात फल की प्राप्ति पर तुम्हारी नज़र नहीं रहती कि अनुकूल हो कि प्रतिकूल हो, तो कहते हैं ये निष्काम है। तो एक बार तुमने जान लिया कर्मयोग क्या है, और ये भी जान लिया कि निष्कामता क्या है, निष्काम कर्म क्या है। तो आओ अब जानते हैं कि निष्काम कर्मयोग क्या है, जो तुम्हारा मूलभूत प्रश्न है। साक्षी होकर निष्काम कर्म करना कर्मयोग है। अर्थात पहला अंश है साक्षी हो। दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा इसका आयाम क्या है? निष्काम कर्मयोग के 3 आयाम बता रहे हैं। क्या? साक्षी होकर, और फिर निष्काम, और फिर कर्म। तो साक्षी होकर निष्काम कर्म करना निष्काम कर्मयोग है, और यही गीता का संदेश है, और यही सनातन धर्म का मूल संदेश, ऐसा तुम कह सकते हो। इसलिए कभी आनंद गीता में मैंने लिखा था, साक्षी होकर निज कर्म करो, है यही सनातन धर्म हो। हमेशा जो भी कर्म करो साक्षी रहो, साक्षी होकर के कर्म करो। सनातन धर्म का मूल संदेश यही है। और निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करते हुए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, और ये श्लोक बहुत लोगों को भारत में करीब करीब पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्मण्य अर्थात अभी जो कर्म है उसको करने का तुम्हारा अधिकार है, फल तो अस्तित्व का उपहार है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो उपहार है, और फल तो प्राप्ति में प्रारब्ध कर्म का भी उसका योगदान होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि फल तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो। इसी को हमने कभी लिखा था, अपना कर्म किए जा बंदे, फल मौला देता है, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा फल देता है। इसलिए हमेशा कर्म पर कंसंट्रेट करो। और कभी अन्यत्र दीवाने मुर्शिद में हमने इसी बात को समझाने की कोशिश की थी। पूछता था मैं नदी से, राह में क्या क्या हुआ, ये कहा मुझसे नदी ने, जो हुआ अच्छा हुआ। एक स्वीकार भाव फल के प्रति रहना और कर्म करते जाना, ये निष्काम कर्मयोग है। एक जगह दीवाने मुर्शिद में ही मैंने लिखा कि ज़िंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी, जो हुआ अच्छा हुआ। चंद लफ्ज़ों में निष्काम कर्मयोग की समझाने की ये कोशिश है। इसी बात को कृष्ण गीता में अन्यत्र कहते हैं, निराश्रितः कर्म फलम यस्य। निष्काम कर्मयोगी कौन है? जिसका कर्म फल के लिए आश्रित नहीं है, वो कर्म करने का मजा ले रहा है। निराश्रितः कर्म फलम यस्य, और कार्यम कर्म करोति यः, फिर भी करने योग सारे कर्म करता है, कर्म से पलायन नहीं करता, कर्म से संन्यास नहीं लेता। निराश्रिता कर्म फलम यस्य कार्यम कर्म करोति यः, असन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। कहते हैं कि अर्जुन वही सन्यासी है, वही योगी है। ऐसा नहीं कि उस युग में जो प्रचलित मान्यता थी आज भी कमोवेश है, अग्नि का जिसने त्याग कर दिया, जो फलाहारी हो गया, वह सन्यासी है, संत है, योगी है। ऐसा नहीं है। इस बात को कृष्ण कहते हैं कि ये एक बड़ी गजब बात कृष्ण कहते हैं। वो ज्ञान योग का उपदेश देते हैं,
फिर भक्ति योग का उपदेश देते हैं। लेकिन कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम क्या मुक्ति चाहते हो? तो मुक्ति का द्वार केवल ज्ञान योग नहीं, केवल भक्ति योग नहीं, मुक्ति का जो द्वार है वो निष्काम कर्म योग है। जब क्यों तुम बंधे कैसे? तुम सकाम कर्म के द्वारा बंधे हो। तो जैसे तुम दरवाजे के अंदर गए पूर्व दिशा में चलते हुए, अब तुमको बाहर आना है तो उसी दरवाजे से आना है, लेकिन अब पश्चिम दिशा में यात्रा करोगे। ठीक ऐसे सकाम कर्म करके तुम बंधन में गए हो, तो निष्काम कर्म करके तुम बंधन से मुक्त हो सकोगे। ये गीता की गजब की ये उक्ति है कि ज्ञान योग और भक्ति योग केवल तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, मुक्ति के लिए अंत में तुमको निष्काम कर्म करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति यदि चाहते कामना से बचो, विष समझ कर विषय वासना को तजो। ये कामना, निष्कामता जो है ये मुक्ति का द्वार है। इसलिए गीता का यह संदेश है कि ज्ञान योग और भक्ति योग भी निष्काम कर्मयोग के सोपान हैं, और इस तरह निष्काम कर्मयोग को कृष्ण ने हाईएस्ट सोपान पर रखा है, एकदम शिखर पर रखा है। तो पहले प्रश्न पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।